नमस्कार। सोचिए, अगर कोई कहे कि आपके दिन को बदलने की ताकत आपके हाथों में ही है, जैसे ही आप सुबह उठते हैं। आज हम एक ऐसी ही पुरानी और बहुत ही आसान सुबह की आदत के बारे में जानेंगे, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये जिंदगी में बड़े गहरे बदलाव ला सकती है। चलिए देखते हैं कि ये सुबह के दो शब्द आखिर हैं क्या। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई काम बस होने ही वाला था, सफलता बिल्कुल हाथ में थी और फिर अचानक सब कुछ बिगड़ गया। ये जो निराशा वाली फीलिंग है ना कि काम बनते बनते बिगड़ गया, ये बहुत कॉमन है। आज हम यही समझेंगे कि इस साइकिल के पीछे क्या हो सकता है और इससे बाहर कैसे निकला जा सकता है। और ये फीलिंग सिर्फ हमारे काम तक ही नहीं रहती है ना, अक्सर ये हमारी जिंदगी के दूसरे हिस्सों में भी फैल जाती है। जैसे घर में एक भारीपन सा महसूस होना, किसी भी चीज पर फोकस करने में मुश्किल होना, एक लगातार टेंशन बने रहना और नेगेटिव विचारों का एक न खत्म होने वाला चक्कर। ये सब मिलकर हमारी सारी एनर्जी खींच लेते हैं। तो इस सबसे निकलने का रास्ता क्या है? आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन इसका जवाब किसी मुश्किल पूजा पाठ या घंटों के अनुष्ठान में नहीं है। नहीं, ये एक बहुत ही आसान लेकिन पावरफुल आदत में छिपा है, जिसे कोई भी किसी भी समय अपना सकता है। और देखिए, यही इस उपाय की सबसे कमाल की बात है। सोचिए, जो पारंपरिक पूजा पाठ होते हैं उनमें नहाने धोने और खास तैयारी की जरूरत होती है ना? लेकिन ये उपाय, ये तो आप अपने दिन के पहले कुछ मिनटों में बिस्तर पर बैठे बैठे ही कर सकते हैं। कोई झंझट नहीं, कोई बहाना नहीं, बस एक सच्चा इरादा और कुछ पावरफुल शब्द। तो चलिए अब जानते हैं कि वो कौन से चमत्कारी शब्द हैं जो इतने बड़े बदलाव का वादा करते हैं। असल में ये दो बहुत शक्तिशाली प्राचीन मंत्र हैं और दोनों ही डिवाइन एनर्जी को बुलाने के लिए हैं, खास तौर पर भगवान शिव और महागौरी का आशीर्वाद पाने के लिए, जो अपनी कृपा के लिए जाने जाते हैं। पहला ऑप्शन है लघु महामृत्युंजय मंत्र। देखिए, ये सिर्फ एक मंत्र नहीं है, इसे एक तरह की सुरक्षा ढाल माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये ना सिर्फ बाहरी रुकावटों को दूर करता है, बल्कि ज्योतिष के हिसाब से ये अंदर के असंतुलन यानी कुंडली दोष को भी शांत करने में मदद करता है। मतलब आप अपने दिन की शुरुआत एक पावरफुल प्रोटेक्शन के साथ कर रहे हैं। दूसरा ऑप्शन एक बहुत ही खूबसूरत श्लोक है, जो एक बहुत ही सिंपल सी चीज पर फोकस करता है, अपनी हथेलियों को देखना। इसके पीछे एक गहरा विचार है कि हमारे अपने हाथों में ही क्रिएशन, नॉलेज और प्रोटेक्शन की डिवाइन पावर है। चलिए इसके सुंदर मतलब को और गहराई से समझते हैं। ये श्लोक हमें याद दिलाता है कि हमारी उंगलियों के सबसे ऊपरी हिस्से में माँ लक्ष्मी रहती हैं, जो प्रॉस्पेरिटी लाती हैं। हमारी हथेली के बीच में माँ सरस्वती हैं, जो हमें ज्ञान और क्रिएटिविटी देती हैं, और हथेली के बेस पर गोविंद हैं, जो हमारी रक्षा करते हैं। तो सुबह सुबह अपनी हथेलियों को देखकर हम असल में अपने अंदर इन तीन पावरफुल एनर्जीज को जगा रहे हैं। तो ठीक है, अब सवाल ये है कि इस पावरफुल प्रैक्टिस को अपनी सुबह की रूटीन में शामिल कैसे किया जाए। यकीन मानिए, ये जितना आप सोच रहे हैं उससे कहीं ज्यादा आसान है। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। स्टेप 1, जैसे ही आपकी आंखें खुलें, कुछ भी करने से पहले बस 1 मिनट के लिए बिस्तर में ही रुकें। स्टेप 2, अपनी दोनों हथेलियों को अपने सामने ले आएं, जैसे हम प्रार्थना करते हैं। और स्टेप 3, अपनी हथेलियों की लकीरों को देखते हुए उन 2 मंत्रों में से कोई एक धीरे धीरे बोलें, जिनके बारे में हमने अभी बात की। बस हो गया, आपके दिन की शुरुआत एक पावरफुल इरादे के साथ हो चुकी है। और जानते सबसे अच्छी बात क्या है कि ये बहुत फ्लेक्सिबल है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप वो मंत्र चुन सकते हैं जिससे आप ज्यादा कनेक्टेड महसूस करते हैं, या चाहे तो दोनों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पूरी तरह से आपकी अपनी चॉइस है। तो ठीक है, इस सिंपल सी सुबह की आदत को अपनाने का असली फायदा क्या है? कहते हैं कि इसके रिजल्ट्स बहुत गहरे और दूर तक जाने वाले होते हैं, जो जिंदगी के अलग अलग पड़ावों पर लोगों की मदद करते हैं। चलिए देखते हैं कि ये अलग अलग लोगों के लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिए ये फोकस बढ़ाने और पढ़ाई में सफलता दिलाने में मदद कर सकता है। महिलाओं के लिए ये एक खुशहाल पारिवारिक जीवन और स्वस्थ बच्चों का आशीर्वाद ला सकता है। जो लोग बिजनेस में हैं, उन्हें अपने काम में ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और हमारे बड़े बुजुर्गों के लिए ये अच्छी सेहत और लंबी उम्र का वादा करता है। ये वाकई में हर किसी के लिए एक कंप्लीट प्रैक्टिस है। तो आखिर में ये सब है क्या? ये बस 2 बहुत सिंपल चीजें हैं, आपका ध्यान और आपकी आवाज। सिर्फ कुछ शब्द या एक छोटा सा श्लोक। अपने दिन की शुरुआत एक पॉजिटिव इरादे के साथ करने और यूनिवर्स से आशीर्वाद मांगने के लिए बस इतना ही काफी है। इसकी असली खूबसूरती इसकी सिंप्लिसिटी में ही है। और इसी के साथ हम इस आखिरी सवाल पर आते हैं, क्या सुबह के कुछ पल, कुछ ध्यान से चुने गए शब्द सच में हमारे दिन का रुख बदल सकते हैं? क्या इस छोटी सी आदत में इतनी ताकत हो सकती है कि वो हमारी जिंदगी को एक नई, ज्यादा पॉजिटिव दिशा दे सके? खैर, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो शायद खुद ही खोजना होगा।